नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में जो साहब जी हमारे साथ जो थोड़ा पास में है, ये हमारे साथ साहब जी हैं जो कि आजकल के डेट में किसी पहचान के मोहताज नहीं, और ये जो है कबूतर वाले के नाम से भी फेमस है, मशहूर हैं। तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि इनका जो नया वाला मकान है उसका रिव्यू हम दिखाएंगे आपको, ताकि ये कोई ये ना कहे कि ये जो है फेक है, क्योंकि आजकल जो है टेक्निकल ज़माना है, लोग क्या से क्या कहते हैं। तो साहब जी, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जी। तो यही आपका नया मकान चल रहा है? सर, यही मेरा नया मकान है। इसी मकान में उन कबूतरों की कृपा से रह रहा हूँ जी। और ईश्वर मुझे कब तक मौका देता है रहने के लिए, मैं दुआ करूँगा कि मुझे मौका दे कुछ अच्छा और करने के लिए। तो थोड़ा आप अपने इस मकान का रिव्यू कराइए, थोड़ा विजिट। आइए देखिए। जी जी। तो जैसा जी नए मकान पर आप लोगों का जी, तो जैसा कि मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, थोड़ा दिखाया जाए। इधर जो है बैक फिलिंग यानी कि मिट्टी भराई का काम चल रहा है। इधर अभी भी इधर जो है बांस जो है, बम्बू जिसको बोला जाता है, रखा गया है के लिए रखा हुआ। और ये जो है गेट है, गेट में टाइल्स भी देख सकते हैं कि एकदम टाइल्स का काम चल रहा है। इधर जो है बोर्ड लगा है, ये निर्माणाधीन जो है ये बिल्डिंग है, ये गेट है। इधर जो है लैटरिंग लगा हुआ है, ये लैटरिंग का काम अभी सब काम चल रहा है प्रोग्रेस में। और ये जो है मकान जो है निर्माणाधीन है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये कबूतरों की देन है। हालांकि साहब जी भी यही बोल रहे हैं कि कबूतर ने दिया मुझे नया मकान। क्यों साहब जी? जी सर, मेरा जी, कटु तो सत्य है कि कबूतरों ने ही दिया है मुझे। जी। तो मैं कैमरा में से कहना चाहूँगा, थोड़ा साथ में आया जाए, थोड़ा इधर भी घुमा कर दिखाया जाए कि यहाँ तक इनका ज़मीन है। और ये खेत में जो है इन्होंने घर बनाने का काम जो है शुरू किया। जब वो कबूतर जो इनके पुराने वाले मकान पे जो है कबूतर रहने लगे, वहाँ उनका जो है डेरा बन गया। तो साथ में थोड़ा ये विजिट भी कराइए अंदर भी थारी। मान लीजिए उतने दूर से हम लोग आए हैं। जी जी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत पशु प्रेमी है, पक्षी प्रेमी। ये देखिए कुत्ता भी है, हालांकि अभी 2-3 कुत्ते थे, सभी चले गए। यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है कुत्तों के लिए। हालांकि जो भी जानवर है, जिनके लिए जो भी जानवर है उनके लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है। और ये मकान जो है एकदम निर्माणाधीन, एकदम 1 नंबर का काम है। इस मकान की लागत कितनी होगी? कम से 20-22 लाख रुपया होंगे सर। और जो पुराना वाला जो मकान है उसका लागत तो ज़्यादा है सर इस मकान से। और उसको आपने दान कर दिया? जी सर, कबूतरों के लिए रहने बसेरा बना दिया मैं इस। आप जो है समाज में एक बहुत ही मिसाल एक जो है पेश कर रहे हैं समाज के नज़र में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साहब जी का बेडरूम है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा दिखाएं थोड़ा, देखिए कितना अच्छा जो है बना है। और ये सब कबूतरों की देन है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है। अब भविष्य में पता नहीं ऐसे लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है, यहाँ पे किचन है। कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा थोड़ा इधर भी आप दिखाइए। यहाँ पे किचन है और इधर जो है लैटरिंग है, वॉशरूम है इधर। और यहाँ पे मैं इनसे जानने की भी कोशिश करूँगा, पूरी बात इनसे होगी कि आखिर यहाँ पे मामला क्या है और कौन कौन रहता है। क्योंकि एक ही बेडरूम है, हालांकि बहुत अच्छा ये बना रहे हैं, बंगले टाइप का गेस्ट, जैसा कि शहरों में फार्म हाउस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेयर है, ये हैंड रेल है, अभी ये भी निर्माणाधीन है। और ये स्टेयर है और छत पर जो है, छत का अभी काम जो है चल रहा है अभी ना, अभी अधूरा है, अभी काम चल रहा है। तो वो तो देखने से ही लग रहा है। मैं इसीलिए मैं अपने जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं बोला भी था कि आप लोग को मैं रिव्यू दिखाऊंगा आपका जो नया वाला मकान बन रहा है, ताकि किसी के अंदर ये संशय ना रह जाए कि ये फेक है। ठीक है। तो एक चीज़ ये बताइए कि वो जो मकान है, उस मकान की लागत कितनी होगी? कम से कम 25 लाख रुपया इस समय का, 25 या 30 के बीच में होगा सर। जी। और आपने उसको छोड़ दिया? जी सर, तो कर क्या सकता हूँ। और ये जो मकान है इसकी लागत कितनी आई होगी, फाउंडेशन से लेके और ये जो आपका रूफ है यहाँ तक का? अब इस समय इसका 25 लाख से कम नहीं हो लगा है सर। अच्छा, उतना तक पहुँच गया। देख ही रहे मकान को वेल मेंटेन करने में काफ़ी पैसा लग रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन रहता है? मैं सिर्फ अकेले रहता हूँ सर, मेरे पूरे फैमिली के लोग बाहर रहते हैं, यहाँ आते भी नहीं हैं। मैं अपने जीवन को ही यापन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी उम्र है और बच्चों के साथ बैठ करके खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। जी जी। जैसा कि देख सकते हैं कि समाज में बहुत कम ही ऐसे विरले लोग मिलते हैं, इनका त्याग जो है बहुत, ऐसा त्याग हमने आज तक देखा भी नहीं। और ऐसा त्याग मुझे लगता है कि इनके फ्यूचर में शायद ही कोई मिल जाए। आपके अकॉर्डिंग क्या कहना चाहिए? मैं ये नहीं कर सकता हूँ सर, धरती एक से एक आगे है और हमसे भी बढ़ कर के लोग समाज में आएंगे। और इतिहास गवाह रहा कि एक से एक बड़े इस धरती पर आए और सब चले गए, बस रह गया उनका इतिहास। और उसी इतिहास ने फिर किसी ने ज़रूर दोहराया। जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, कबूतर यहाँ पे भी आते हैं क्या? कबूतर कभी कभार आते हैं सर, अभी तो पूरा काम चल रहा है ना, तो पूरा डिस्टर्ब है, तो आते हैं, घूम के चले जाते हैं। लेकिन उनको यह बात का आभास ज़रूर हो गया कि हमको जो दाना पानी देता था वो आदमी कहीं अलग है।
यानी कि आपको जो दाना पानी देता था वो आदमी यहीं पे है। हाँ, और वो हमेशा इधर उधर, मैं तो जाते रहता हूँ, सुबह जाता हूँ, पानी नहीं देता हूँ गर्मी के मौसम में, शाम को भी एक बार चला जाता हूँ लाइट जलाने के लिए। जी, अच्छा, उसमें अभी लाइट भी कनेक्शन आपका? पूरा सब कुछ है। आप लोगों ने तो देखा ही है, कैमरा उठाया है तो। जी 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 जी, ऐसा नहीं है कि मैं उसको वीरान छोड़ दिया हूँ। ना ना, यानी कबूतरों के लिए। जी जी, रंग बसेरा समझिए उनका। तो एक चीज़ ये बताइए, अगर मान लीजिए कबूतर यहाँ पे आते हैं और इस घर में भी वो रहने लगेंगे, तब आप क्या करें? तो अब आप ही बताइए, मैं कब तक रहूँगा? इसका खुद मुझे जीमा नहीं है, तो कबूतरों को मैं क्यों लांछन लगाने जाऊँगा सर? आज मैं हूँ, कल ना रहूँ तो कब? अगर वो लोग यहाँ पे रहना चाहें, अब रहना चाहे तो रहेंगे, हम क्या कर सकते, उसी में हम भी अब रहेंगे, इसमें फिर ईश्वर की कृपा होगी। अब तो हम लोगों का जाने का समय आ गया। जी जी जी। तो आप 10-12 साल से कबूतरों की सेवा कर? जी, कबूतरों की सेवा ही नहीं करता था, उनके बीच में मैं रहता भी था उनका साथ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, हमारे समाज में जो है लोग भक्षण करते हैं, तो उनके लिए आप 2 लाइन कुछ नसीहत दीजिए। भाई, नसीहत मैं यही दूंगा कि आप लोग कृपया जो है, इसी तरह से हमारी जो धरोहर है प्राचीन विलुप्त होती चली जा रही हैं, और आप खाना शुरू कर देंगे तो बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगी, जिसका दुर्गामी परिणाम निकलेगा और आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को समझ नहीं पाएंगी। तो इसलिए उनका संरक्षण करें, उनका सेवा करें और आगे बढ़ चढ़ के इस तरह का योगदान करें जिस तरह मैं कर रहा हूँ, मिसाल कायम होगा। लोग कहते हैं कि मुर्गा मच्छी जो भी है खाने से जो है शरीर में ये होता है वो होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं, क्योंकि आज के डेट में भी वेजिटेरियन आप बनिए, एक से एक वेजिटेरियन पालक हो गए, उसमें आयरन की मात्रा होती है। बहुत से ऐसे एक से एक वेजिटेरियन है, साग सब्जी है, जिससे कि इंसान जो है ग्रो करता है। क्यों? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुर्गा मत खाइए, मछली मत खाइए, लेकिन जो हमारे जो ईश्वर ने जो शांति प्रिय पक्षियों को जो सौंपा है, गौरैया हुई, कौवा हुए, कबूतर हुए, इन सब पक्षियों को कम से कम तो बकस दीजिए, ताकि समाज में उनका अस्तित्व बना रहे। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इनकी भावनाओं को लेकर? हमारे साथ एक पत्रकार जो है बहुत दूर से आए हुए हैं, आज मैं इनसे भी बात करूंगा। अनमोल जी, थोड़ा हमारे साथ थोड़ा वार्तालाप कीजिए, बहुत दूर से आज आए हुए हैं। ये जो है बलिया की धरती से चल कर आए हुए हैं, जैसा कि एक स्लोगन है कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो इनसे हम आज बात करेंगे कि अनमोल जी जो है बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जो है इस तरीके के मामले को समाज तक पहुंचा रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि ऐसे भी व्यक्ति इस समाज में पड़े हैं कि इस तरीके की जो है मिसाल पेश करते हैं, मानवता पेश करते हैं, पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं। और ये साहब सिंह जी जो मेरे साथ दिख रहे हैं, चूँकि मैं भी इनका इंटरव्यू किया हूं और बेहद जो है खुशी मिली है हम लोगों को इस तरीके से इनसे मिलजुल के। और जो इनका काम है कि पक्षियों के लिए, वहीं इस समय जो है एक कलयुग चल रहा है, कलयुग में लोग जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, लोग राक्षस प्रवृत्ति के बने हुए हैं, लोगों को जो है मोह माया ज़्यादा है। और जो है इस समय में इन्होंने जो है इतना बड़ा त्याग किया, अपने 20-25 लाख की जो है मकान को कबूतर के लिए, जानवर और पक्षियों के लिए छोड़ दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। हाँ, तो इनका जो नया ये बिल्डिंग बन रहा है, और इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कि जैसा कि बहुत अजीबोगरीब से काम हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये कबूतरों की देन है? एकदम ये 100% कहा जाए तो ये सही है कि कबूतरों की दिन है। न कबूतर उस इनके आशियाने में आते और न ये दूसरा फिर अपना आके आशियाना बनाते। तो आके आशियाने का ये है कि उस आशियाने को भी ये रहने लगे, तो चूँकि जनसंख्या बता रहे थे कि बढ़ने लगी, तो ये अपना नया आशियाना बना लिए। और चूँकि इनका ये भी कहना है कि अगर जो इसमें भी आकर रहने लगे तो कोई बात नहीं है भाई, उन लोगों को एहसास हो गया है कि हमारा मालिक जो हमको दाना पानी देता है, जो 25-30 लाख का जो प्रॉपर्टी हम लोगों को दे दिया, उसका आशियाना कहीं और है। तो ये चूँकि कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेमी है और इनका जो है कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ाव है और लोगों से भी अच्छा जुड़ाव है। और ये धार्मिक कार्यों में और सनातन में भी इनका अच्छा देखा जाए तो कुछ लगाव है। तो ये जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जिस जगह पे जो है मानव दानव बना हुआ है और ये इतनी बड़ी मिसाल दे रहे हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। और आज तक मैं अपने जीवन में इस तरीके का त्याग नहीं देखा था। मैं भी वाकई में, मैं भी ऐसा कभी त्याग देखा भी नहीं था, और ये जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं सक्षम है जो है अपनी वस्तुएं दान देने के लिए। तो जिसके पास है वही दान करेगा, जिसके पास नहीं है वो कहाँ से करेगा? नहीं, लेकिन जिसके पास नहीं है वो थोड़ा सा तो नहीं, जिसके पास नहीं होता है ना, ये आलोचना करता है। और जो दूसरा कोई आगे बढ़ता है तो उसका पैर खींचता है और समाज में गिराने की कोशिश करता है। लेकिन इनसे हम कहेंगे कि समाज अगर जो आलोचना करता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, तो समझिए कि आप की तरक्की हो रही है। और आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो क्षेत्र में आप महारत हासिल
करने जा रहे हैं। तो इसलिए जो है जो कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसा काम जो लोग देख रहा होगा उसको भी करना चाहिए और इनसे सीख लेनी चाहिए कि पशु पक्षियाँ का जो सेवा है, जो सत्कार है, उनको करना चाहिए। और गर्मी का दिन है, आप पानी और दाना रखिए और जो है प्रकृति से जुड़ के रहिए। तो प्रकृति से जितना जुड़ेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। अच्छा, जो लोग खा रहे हैं मार कर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं लगता है कि वो प्रकृति का जो नियम है उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध जा रहे हैं? बिल्कुल, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, चूँकि ये सदियों से चला आ रहा है मारने या खाने की। तो कहीं ना कहीं अब जिसका जो स्वभाव है, जिसका जो नेचर है, जिसका ये आज़ाद है, लोग जो जिसकी इच्छा करे, तो मारने खाने की बात कहे तो तमाम जो है जंगल में उस तरीके के आदिवासी हैं कि वो अनाज कभी खाते ही नहीं है, मांस भक्षण करते हैं। तो ये जीवन है, जिसको जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर जो कोई कसाई है, अगर जो बकरा काट रहा है, गाय काट रहा है, भैंस काट रहा है, कोई भी जानवर काट रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर दया नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी कहीं सेवा करता है। तो ये कर्म होता है, जिसका जो कर्म होता है, कर्म के बाद भी उस जानवर की सेवा की जा सकती है। और वो खाने का पर्सनल मैटर है, जो जिसकी जो इच्छा करे वो खा सकता है। उसमें मैं कुछ उस मैटर पे बात नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस सवाल के माध्यम से आपने बहुत बड़ी बात कही है कैमरे पे, और मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल, ये कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके, खाना वो अलग की बात है, जिसको जो अच्छा लगे खाए, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता के हिसाब से इस तरीके का कोई मामला हो और जो है प्रकृति से जुड़ा जो भी अनबोलता कहा जाता है या भाई बेजुबान कहा जाता है, तो उसको जो है बचाने की कोशिश की जाती है। खाना पीना अलग की बात है, और बचाइए। और जो भी अगल बगल कम से कम इस तरीके का काम कर रहा है उसको हौसला दीजिए, ना कि उसका पैर खींचिए। जी, तो ये है हमारे साथ अनमोल जी, हमारे मित्र भी हैं और भाई भी हैं, क्योंकि मित्रता में उम्र का कोई महत्व नहीं रहता है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मित्र में कोई उम्र का भाई अपना अपना स्वभाव है कि आप हमको किस नज़रिए से भाई मान रहे हैं कि मित्र मान रहे हो, तो आपका स्वभाव है भाई, वो तो आपकी बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे आदमी है। मैं आता हूँ उसी सवाल पे। जब आपने उस घर को दान किया तो उसमें आपके घर वाले कोई ऑब्जेक्शन लगाए? ना कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाए। और अभी आपने जो कहा भाई, खाने की बात मैंने कह दिया कि आपने मुर्गा और मछली की बात कही, तो कुछ चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो तो चीज़ें बनी हुई है समाज के सामने। लेकिन मैंने कबूतरों के लिए पर्सनली, गौरैया के लिए और इन पक्षियों के लिए काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, न कि मुर्गा मुर्गी के लिए कर रहा हूँ। जी 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 जी, मेरा बचाव इन पक्षियों से है जो विलुप्त होती चली जा रही हैं। वो तो मुर्गा और मुर्गी हमारे समाज के सिस्टम है, उनको पाला जा रहा है, व्यवस्था किया जा रहा है, वो खाने के लिए ही बनाई है। कमर्शियल हो गया। जी जी, तो कमर्शियल है, मुर्गा मुर्गी हो तो पालन में आ गया वो, कि वो एक चक्र है। हाँ चक्र है, वो तो बिजनेस है। लोग पैसे कमाने के लिए, वो धंधा है, वो कर्म है, वो कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। जीवन यापन है, जीवन चक्र है, जीवन यापन है। वो भी मुर्गा कोई पाल रहा है, कोई काट रहा है। अगर जो चौराहे चट्टी पे कोई काट रहा है, मुर्गा मुर्गी चाहे जो भी काट रहा है, तो उससे, उस काटने से उसका परिवार चलता है। ऐसा नहीं है, उससे भी उसका परिवार जीता है, उसका कर्म है, कर रहा है और 2 पैसा कमा के अपना परिवार जिला रहा है। चलिए, बहुत यदि आप नहीं काटेंगे तो नहीं, यदि आप नहीं खाते हैं तो नहीं काटेगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाते हैं तभी तो वो काटता है। आप खाना बंद कर दीजिए, वो काटना बंद कर देगा। किसी को समाज में दोषित करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें न उस कबूतर से हमको कुछ लेना देना है। मेरे तो एक मानवता के नाते जो है उनका सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी तो स्वार्थ में लगा हुआ है। आप हमको 1 गिलास पानी देते हैं तो मैं आपको 1 गिलास पानी देता हूँ, लेकिन कबूतर हमको क्या देंगे। लेकिन आज मुझे इस बात का एक मैंने गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि कबूतरों ने मुझे एक नया नाम दिया, जो पहचान दिया, शायद इतिहास में एक मिसाल बनेगा। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे बड़े सम्मान के साथ मन लोग देख रहे हैं, और मुझे देखने के बाद लोगों को मैं देख रहा हूँ कि इतना इज्जत दे रहे हैं कि मैं शायद कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मैं 65 वर्ष के बाद मुझे ये इज्जत मिलेगा समाज के सामने। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सरकार से एक रिक्वेस्ट है और एक विनती है मेरी कि इस साहब सिंह को जो है इस काम के लिए, इस पक्षी प्रेमी के लिए और इस जानवर प्रेमी जो है, कहीं ना कहीं सरकार जो है इनको अवार्ड से नवाजे और इनकी जो है मदद करे। हो सके तो कुछ इनको फंडिंग भी करे। यहाँ इनका ज़मीन है, खेत बाड़ी है, जहाँ ये बनाए हैं कि ताकि आगे जो है इस पशु पक्षियों के लिए संरक्षित कर सके, और उस फंड से जो है आगे और जो है पशु का, पक्षियों का जान बचाएं। और इनको अवार्ड जो है मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। और आपकी क्या राय है, आप भी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि इनको अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं, इनको सरकार सम्मानित करना, सम्मानित करे जरूर कमेंट रखिएगा। क्योंकि हम लोग बच्चे, आप लोग उम्र आज हैं और एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आप लोग दोनों मेरा एक ही है। गौरैया नाम लिए हैं तो मैं उत्सुक एक्साइटेड हूँ मैं के लिए क्या कहूँ। बिल्कुल
गौरैया गए नहीं हैं, अब मात्रा कम हो गई है, विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन नाम देखिए, गौरैया का मेरे नज़र से और मेरा अनुभव है, गौरैया का कम होने का कारण है, पहले खपरेल का घर होता था, पहले मिट्टी का घर होता था, और पहले जो है पलानी मड़ई छान होती थी, तो उनके रहने का अच्छा संसाधन होता था। चूँकि अब पक्की मकान हो गई है तो पक्की हीटिंग करती है, और उनको जो है अंडा बच्चा देने के लिए इस तरीके का कोई वो नहीं है। और जो है पेड़ पौधे कट गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इंसान के बहुत तेज़ी से जो है विकास के वजह से और पेड़ पौधे कटने और जो है मकान बनाने के वजह से हमें लगता है कि कम हो गई हैं। हाँ, हमारे देश से गिद्ध कहा जाए तो जो गिद्ध है वो जो है विलुप्त हो गई है, इंडिया में नहीं मिल रहा है, बाहर से जो है सरकार विदेशों से लाती है। कहीं ना कहीं हमारे जो है प्रकृति से जुड़े जो भी ये पक्षी हैं, ये पृथ्वी का बैलेंस बनाने के लिए ये ज़रूरी है। सांप है, मोर है, गौरैया है, कौवा है, गिद्ध है, ये सब प्रकृति की एक अंग है, और हम लोगों का भी उनके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ाव है, और ये जो है पृथ्वी को बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आप बोले हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर भविष्य में आपको ऐसी सेवा करने का मौका मिले तो? बिल्कुल, ऊपर वाले की कृपा होगी, अगर ईश्वर चाहे, अगर जो उस लायक हमको बनाएगा तो ज़रूर जो है हम लोग इस तरीके का मदद कर सकते हैं और इस तरीके का काम कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये वही अनमोल जी हैं जो कि कुंभ में एक बच्ची का रेस्क्यू किए थे, एक बच्ची को बचाए थे। आज इतने दिनों के बाद हमारे कैमरे पे दिख रहे हैं। आप लोग इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते चलते 2 लाइन कुछ बोलना चाहिए आपको। जो भी लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, तो इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और लोगों तक पहुँचे। इस तरीके की जो समाज में काम कर रहे हैं उनको और लोग देख के जो है प्रेरणा मिले, और इस तरीके का काम जो है सामाजिक और इस तरीके की प्रकृति को बचाने में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और योगदान करें अपना, और इनसे भी मिलिए, और इनको भी एक बार आके इनको जो है इनसे मिल के और इनको देखिए आप। जी, अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।